अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर आयशा मकसूद एंड मैं आपके डिस्पेंसिंग टेक्निक से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स कंडक्ट करवाऊंगी। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी से, जिसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिस्पेंसर किसको कहा जाता है, डिस्पेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, पाकिस्तान में एक हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरीके से चलाया जाता है। इसके अलावा हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे कि फर्दर आपके काम आएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक डिस्पेंसर कौन है। एक डिस्पेंसर हमारे पास उस इंडिविजुअल को कहा जाता है जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड करदा मेडिसिन को प्रिपेयर करता है और अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करता है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि एक डिस्पेंसर नॉलेजेबल हो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस और उन मेडिकेशंस के पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक डिस्पेंसर किस तरह की हेल्थ सेटिंग्स के अंदर काम कर सकता है। अब इसमें हमारे पास गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, क्लिनिक्स आ जाते हैं और फार्मेसीज आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहली तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि अभी हमने बात की, वो आ जाती है कि डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करदा मेडिसिन को प्रिपेयर करना और उसको पेशेंट्स को प्रोवाइड करना। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि डॉक्टर्स मेडिसिन के साथ इंजेक्शंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उन इंजेक्शंस को पेशेंट्स को लगाना। थर्ड आ जाता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर काम कर रहे हों या आप किसी फार्मेसी के अंदर काम कर रहे हों, तो वहाँ पर डेली, वीकली या मंथली मेडिसिन की कितनी कंजम्पशन हो रही है उस चीज़ को रिकॉर्ड करना, और उसके साथ साथ वो रिकॉर्ड आगे उस फार्मेसी या उस हॉस्पिटल के सुपरवाइज़र को प्रोवाइड करना, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होगा। इसके अलावा मेडिसिन की एक्सपायरी डेट्स को रेगुलरली चेक करना, और आपकी कोई भी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हुई है तो उस मेडिसिन के बारे में कंसर्न स्टाफ को रिपोर्ट करना, वो भी आपकी जिम्मेदारी में शामिल होगा। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास के हॉस्पिटल्स के अंदर मिनिमम जो नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड होती है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की स्टरलाइजेशन अभी आपको आना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी हेल्थ सेटिंग में काम कर रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस हेल्थ सेटिंग का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, या जो हमारे पास इंटरनेशनली जो ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स आते हैं, बेसिक प्रिंसिपल आते हैं, उनके साथ आपने एडहेयर रहना है, उनके अकॉर्डिंग ही आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएगा। इसके अलावा आप जो अपने कोलीग्स के साथ काम करते हैं उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहना। अगर कोई कोलीग या आप किसी कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल कम्युनिटीज़ या मल्टीपल कल्चर्स आते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर शामिल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक हेल्थ केयर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो कि हेल्थ केयर सिस्टम होता क्या है। हेल्थ केयर सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ लोगों और कुछ अदारों के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये लोग या ये अदारे क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन को अपना टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट पॉपुलेशन के हेल्थ नीड्स को असेस करते हैं। अब ये जो हेल्थ नीड्स हमें पता चलती हैं उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि उस टारगेट पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। अब इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे अदारे भी मौजूद होते हैं जो कि रिसोर्स के तौर पे काम करते हैं, जो कि मनी या फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि एक टारगेट पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवर किया जा सके। तो अगर हम लोग पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास जो टारगेट पॉपुलेशन होगी वो पाकिस्तानी अवाम होगी। हम पाकिस्तानी अवाम की हेल्थ नीड्स को असेस करेंगे और पाकिस्तानी अवाम के अंदर ही हम हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवर करवाएंगे। अब ये जो हेल्थ सर्विस की डिलीवरी होती है ये दो चैनल्स के थ्रू होती है। एक हमारे पास आ जाता है पब्लिक सेक्टर और एक हमारे पास आ जाता है प्राइवेट सेक्टर। अब हमारे पास ये जो हेल्थ केयर सर्विस की डिलीवरी है वो हमारे पास 4 तरीकों से की जा सकती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विसेज बेसिकली क्या होती हैं हमारे पास, कि अगर एक कंट्री में या अगर एक इलाके में हमारे पास कोई बीमारी फैल चुकी हुई हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास एहतियाती तदाबीर आती हैं उनको किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाए उस टारगेट पॉपुलेशन के अंदर, एक तो हम वो देखते हैं। उसके बाद वो एहतियाती तदाबीर को प्रमोट करना, यानी कि उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करना, या जनरली अगर हेल्थ को हमने प्रमोट करवाना है तो उसके लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो इसके अंडर हमारे पास आ जाती हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ नेशनल प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है। तो ये क्या है, हमारे पास ये हेल्थ केयर सर्विसेज हैं लेकिन ये फोकस कर रही हैं बीमारियों को प्रिवेंट करने पे और हेल्थ को प्रमोट करने के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव।
क्यूरेटिव का मतलब है किसी बीमारी को क्योर करना या उसको ट्रीट करना। रिहैबिलिटेशन का मतलब आता है हमारे पास उस बीमारी की ट्रीटमेंट के बाद जो रिकवरी टाइम है या रिकवर करने के लिए जो सर्विसेज हमारे पास चाहिए वो हमारे पास और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज के अंडर हमारे पास आ जाएंगे। अब हमारे पास जो ट्रीटमेंट या रिकवरी के लिए जो सर्विसेज होती हैं ये हमारे पास दो चैनल्स के थ्रू आवाम तक पहुंचाई जाती हैं। एक आता है हमारे पास पब्लिक सेक्टर और दूसरा आता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर भी हमारे पास दो तरीक़ों से काम करता है, एक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है और दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। फेडरल गवर्नमेंट में हमारे पास आर्म फोर्सेस के थ्रू जनरल पब्लिक तक जो सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि सूबाई गवर्नमेंट। सूबाई गवर्नमेंट हमारे पास 3 लेवल्स के ऊपर काम करती है। सबसे पहला लेवल जो है इसमें हमारे पास आ जाते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट्स। अब ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं ये रूरल एरियाज़ में और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर काम करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स के अंदर जो हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं वो बेसिक ही हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं, इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज आ जाती हैं। इसके अलावा जो जनरल हमारे पास बीमारियाँ आती हैं उनका इलाज जो है वो इन हेल्थ यूनिट्स के अंदर मौजूद होता है। इसी के साथ हमारे पास रूरल हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं। ये भी हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास होता है कि ये हमारे पास जो गाँव के इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमारे पास बनाए जाते हैं। सेकेंडरी लेवल हमारे पास आ जाता है, इसमें हमारे जो तहसील या उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। तो इनके जो हेड क्वार्टर हॉस्पिटल्स आते हैं उनके अंदर जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब उसमें क्या होता है कि उन हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो उस पूरी डिस्ट्रिक्ट या उस पूरी तहसील के लिए जो है वो हमारे पास वो सर्विसेज आती हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है टर्शरी लेवल। टर्शरी लेवल में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि टीचिंग हॉस्पिटल्स इंक्लूड हो जाते हैं। टीचिंग हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है। सेकेंडली यहाँ पर हमारे पास पेशेंट्स को हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को एजुकेट भी किया जाता है और इसके अलावा आम आवाम को भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे हॉस्पिटल जो कि एजुकेशन पर भी फोकस रखते हैं और बीमारियों के इलाज पर भी फोकस रखते हैं वो हमारे पास जो है टर्शरी हॉस्पिटल्स कहलाते हैं या हमारे पास जो है टीचिंग हॉस्पिटल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और इसके अलावा जो हमारी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज आती हैं ये सब चीज़ें जो है कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग ये चार्ट देखें तो इसमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है इन्होंने शो किया हुआ है। दो मेन सोर्सेज हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में अभी हमने फर्दर पढ़ा कि हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास दो तरह की सेक्टर्स आ जाते हैं। एक तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं, क्लिनिक्स आती हैं, डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज आती हैं और उसके अलावा हमारे पास जो इनफॉर्मल ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास आ जाते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के। फॉर्मल में हॉस्पिटल क्लिनिक्स आ जाएंगे और इनफॉर्मल में हमारे पास जो होम्योपैथिक क्लिनिक आते हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर्स इनके अंदर आ जाएंगी। हर्बल